दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु को 8,200 रुपये में 8,200 रुपये में खरीद कर, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी, कॉस्ट प्राइस हमारी, ठीक है, और 20% लाभ पर यानी कि 20% प्रॉफिट पर सेल किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसे कितने रुपए में बेचा गया, यानी कि आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, रामबाण की एक विधि है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि भाई हमारे को जो पता करना है हम उसे ऊपर रखते हैं। तो देखिए, मानिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम उसे मान लेते हैं 100 रुपीज़, तो जो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 20% प्रॉफिट के बाद में कितनी हो गई, 120 हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई साहब, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमने लिखा 120 जो निकालना है उसे ऊपर बटे हमारा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, जो भी मूल्य हमने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,200 रुपये हमें दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है। तो आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,840 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक मेथड तो ये वाला बनता है इसका, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जो निकालना है उसे ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज किया, 20% लाभ है, 100 पे 20% हमारा पता है 120 हो गया, वो भी आपको पता है बहुत अच्छे से। चलिए एक और मेथड इसका देखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी मेथड है। क्या, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और प्रॉफिट के बाद में कितने की जा रही है भाई, 120 की जा रही है, यहां तक समझ में आ गया आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रपोर्शन में आप लिखिए कि 100 रुपये क्रय मूल्य कितने में खरीदी, 8,200 रुपये में खरीदी, तो हम कितने में उसे बेचेंगे, सपोज कर लो भैया 100 रुपये में हम बेचेंगे, तो हमारा रेशो प्रपोर्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, मध्य का मल्टीप्लाई और आउटर का मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपका x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 8,200 रुपये हो गया हमारे पास में, 8,200 रुपीज़, अपॉन में हमारे पास में 100 आ गया। देखिए वही वाली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, ये सेकंड कंडीशन है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में बैठे आप उससे अपना आंसर निकाल सकते हैं।